कौन कौन जल्दी अमीर नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं कि क्विक मनी बनाए और अमीर हो जाए, पर ये चीज़ करना इतना आसान नहीं है। यही रोल निभाने आती हैं हमारी कुछ बेटिंग वेबसाइट्स, जिसमें से एक स्टेक डॉट गेम्स, जो पहले स्टेक्स डॉट बेट और उससे पहले स्टेक्स डॉट कॉम के नाम से जानी जाती थी। काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है इंडिया में। इस वेबसाइट को इंडिया में तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुका है। जब ये नई नई आई थी तो काफ़ी बोनस थ्रो कर दी थी। हालांकि ये काफ़ी बोनसेस अभी भी थ्रो कर रही है, पर इसका यूज़र बेस पहले से थोड़ा कम हो गया है। इसका रीज़न ये है कि ये वेबसाइट, जो खुद को एक ऑनलाइन कसिनो क्लेम करती है, असल में ये फ्रॉड है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो ये फ्रॉड ही है। ये वेबसाइट शुरुआत में आपको ऑथेंटिक लगेगी, क्योंकि इसी वेबसाइट का काम ही होता है कि शुरुआत में अपने यूज़र को लत लगवाना, और एक बार जब इसके यूज़र को इसकी लत लग जाती है तो उनको उस लत से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद इस वेबसाइट पे काफ़ी गेम्स खेले हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी, शायद मैंने इस पे काफ़ी दिन बिताए हैं। अच्छी बात यह है कि मैं अभी लॉस में नहीं हूँ, पर हाँ, एक टाइम पे मैं एक अच्छे प्रॉफिट पे था, शायद 6 to 7 thousand, क्योंकि मैं छोटी अमाउंट की बेट्स खेलता था और मेरा कैपिटल भी काफ़ी छोटा रहता था। मैंने आज तक मैक्सिमम डिपॉजिट 1000 का किया है और मिनिमम तो उसमें 500 होता ही है। पर विद टाइम जब मेरे को लगा ये वेबसाइट मुझे जिता रही है तो मैंने और खेलना शुरू किया। तो अब टेक्निकली कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट उतना नहीं है जितना था पहले। शायद 6-7 हज़ार जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था, अब वो 2-2.5 हज़ार कुछ है। ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल ही मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ है। अब हालांकि मैं इस वेबसाइट के बारे में पहले समझ गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्यों ना इसे एक और शॉट दिया जाए। वेबसाइट के बारे में और बात करने से पहले मैं उन यूट्यूबर्स की भी बात करूँगा जो काफ़ी अच्छे से इस वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। मैं इन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों वो अपने यूज़र्स, अपने कस्टमर्स को ये नहीं बताते कि उनके पास जो अकाउंट है वो स्टेक्स का डमी अकाउंट है, और जो उनके सब्सक्राइबर यूज़ करेंगे वो एक रियल स्टेक अकाउंट होगा। बेस उनके हो सकता है आपको ताजिब हो या ना हो, अगर आपको पता हो तो स्टेक्स.गेम्स जो आज है, 3 बार तो उसका डोमेन ही चेंज हो गया है, तो मैं नाम रिकॉल करने में भी थोड़ा याद करना पड़ता है। तो जो वेबसाइट है stakes.games, ये हम जैसे लोगों को जो पॉपुलर नहीं है, जो उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ मज़े के लिए या अमीर बनने के लिए इस होप में इस वेबसाइट पे आके खेलते हैं, उनको एक अलग तरह की वेबसाइट देता है। और उन लोगों को जो इस वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, जो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक अलग तरह का अकाउंट देता है। इससे क्या फ़ायदा होता है या इसमें क्या फ़र्क है? हमारा जो गेम होगा, जो हम गेम खेलते हैं, वो कहीं ना एक हद तक रिग्ड है। रिग्ड मतलब उसमें वो फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें हमारा जीतना उनके हाथों में है। अगर बेसिकली बैठा जाए तो आप सीधे सीधे समझे तो हम लोग यहाँ से खेल रहे हैं और पीछे से वेबसाइट के पीछे से कोई बंदा लगा हुआ है, मतलब जो हमारे हार या जीत को कंट्रोल कर रहा है, इन सिंपल वर्ड्स। वेयर एज अगर हम बात करें उन अकाउंट्स की, तो उनमें विन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। आप देखेंगे वो लोग 10,000, 20,000, 50,000 की बेट्स भी लगाते हैं। हाँ, कभी कभार वो हारते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स गेम को ये भी दिखाना है कि वो भी अकाउंट रियल है, पर ज़्यादातर वो जीतते ही हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज देख के, माइन स्ट्रैटेजी, लिम्बो स्ट्रैटेजी, डाई स्ट्रैटेजी, मार्टिंगेल, ये सब देख देख के हम लोग काफ़ी खुश होते हैं कि अरे वाह यार, ये तो जीत रहा है, 2x प्रॉफिट ले गया, ये 1.5x पे खेला इसने, डाइस को इसने यहाँ प्लेस किया और 10x प्रॉफिट ले गया। ये सब देखते देखते हमको लगता है कि हम भी जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके अकाउंट्स और हमारे अकाउंट में फ़र्क है। यूट्यूब पे मैं भी एक टाइम पे काफ़ी विश्वास करने लग गया था उन लोगों को, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स जब आप कोई नई स्ट्रैटेजी, जब आप नया नया गेम खेलते हो, आप नई नई, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो मैंने डाइस स्ट्रैटेजी ट्राई करी, तो मैं जीता भी शुरुआत में। 500 थे, जल्दी जल्दी वो 750 हो गए, जल्दी जल्दी वो 800 हो गए, ऐसा ऐसा करके, पर फिर वो ज़ीरो भी तो हो गए।
तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्विक वेज टू गेट रिच को अवॉइड करें। दुनिया में अब तो वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो वैसे आपकी जॉब खाई जा रही है, बट एनीवेज अभी भी ह्यूमन नीडेड जॉब्स बहुत सारी हैं। मैं मानता हूँ कि हमें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और थोड़ा मेहनत का ही पैसा कमाना चाहिए। वेल गैम्बलिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद गैम्बल करता था, एटलीस्ट अब तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा लॉस में ही हूँ और अब मेरा थोड़ा मूड भी उतर गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। बट मेरा मानना है कि गैम्बलिंग करना इतनी बुरी बात नहीं है, पर ऐसी रिग्ड वेबसाइट्स पे जिनका आपको पता होना चाहिए, उन पे गैम्बल करना तो बेवकूफ़ी ही है। आजकल कुछ नई वेबसाइट्स भी आ रही है, मैं कल ही देख रहा था, अल्ट्रा विन करके है, परी चैट करके है, वो एक गेम एविएटर भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऐड में आता है। तो जहाँ तक का है, मैं अभी ऐसे एक्यूज़ तो नहीं करूँगा उन्हें ओपनली, जितना एक्यूज़ मैंने स्टेक्स डॉट गेम को किया है, बट लाइक कहीं ना कहीं वो वेबसाइट्स भी रिग्ड ही होती हैं, बिकॉज कसिनो असली कसिनो आई डोंट थिंक ऑनलाइन कोई आपको इतना हैंडली प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उनमें उसका उनका ही नुकसान है। वेल उसके बाद हाँ, बट दर स्टिल अ क्वेश्चन कि स्टेक डॉट गेम्स में तो बहुत सारे गेम्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे आगे आपको ये तो वो गेम्स दिख रहे हैं जो बेसिकली ऑनलाइन गेम्स हैं, फिर इसमें स्पोर्ट्स गेम भी दिख रहे हैं आपको, बट लाइक इसमें रियल कसिनो गेम्स भी होते हैं जो सीधे असली कसिनो से एयर हो रहे होते हैं। वेल अभी जो मेरे एक्यूजेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम्स के लिए हैं, मतलब जैसे आपको मेरे स्क्रीन के आगे दिख रहे होंगे। स्पोर्ट्स गेम तो खैर फिर हाँ, उनमें भी तो फिक्सिंग होती है, बट एनीवेज मतलब स्पोर्ट गेम्स के लिए तो मतलब स्टेक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसमें तो ऑफकोर्स प्लेयर पे होता है और स्टेक से भी बड़े बड़े प्लेयर्स है दुनिया में हाँ स्पोर्ट्स स्ट्रीकिंग करने को। बट हेयर आई से इट ओनली फॉर दीज ऑनलाइन गेम्स दैट आर प्लेड ऑन स्टेक एंड टू सम एक्सटेंट, और मे बी आई डू नॉट नो, आई वुड नॉट क्लेम इट ऑन द रियल कसिनो गेम्स बिकॉज मैंने वो बहुत कम खेले हैं। और मैं फिर ये भी कहूँगा कि ऑफकोर्स आफ्टर ऑल वो स्टेक्स वेबसाइट पे ही वो है, तो अगर आप एक चीज़ से बच रहे हो तो आपको दूसरी चीज़ से भी बचना चाहिए। आपको इसको एज अ डिफेंस यूज़ नहीं करना चाहिए कि मैं इससे नहीं बचा तो मैं वो खेल लूँगा, कोई नुकसान है। एनीवेज आई नो काफ़ी लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ है, आई गेस मैं वीडियोस देखता हूँ 2 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस, उनको देख के तो मैं खुद ही काफ़ी परेशान हो जाता हूँ कि इतना लॉस वो कैसे रिकवर करेंगे। टू बी ऑनेस्ट कल जब मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ, आई literally gave up. I thought कि नहीं, I had more 500 in my account, but I said no. You know, making double of something is very difficult. Like 10-20% होता तो it was quite still easy, but so I'm not gonna play it now because I really understand that this website is rigged. And one more reason, some of you may claim that I am making this video just because I lost money yesterday. Well, I know about rigging of this website from a long time in past. However, I just played it yesterday to, you know, see if it is really fun anymore or not. But eventually I lost money. Anyways, कल मेरा fun वो था, and neither am I born with a silver spoon. I'm regretting my loss of money. I'll have to be answerable to my parents. Anyways, this was it, and I'm sorry. There's nothing more to display, and I only spoke up, and it was an audio video. Why do you expect me to, मतलब आपको एक्सपेक्ट भी होना चाहिए कि मैं कुछ में गेम खेलूंगा या कुछ करूंगा, आफ्टर ऑल आई एम एक्सपोजिंग इट, गेम खेल के तो encourage ही होगा ना। So it is almost 9 minutes to this video. I hope you liked the video. If you liked it, you may tell it to your friends to stop being a gambler addict and quit addiction. Thank you.